सियासत के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि वाक़यात अब मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि हमें कम नज़र आए, लेस ऑफ दिस प्लीज़। वो पीटीआई के एक हैं भट्टी साहब, जो कि उनके पंजाब की हद तक को प्रेसिडेंट है किसी चीज़ के पार्टी के, और ख़ुद एडवोकेट भी हैं। तो उन्होंने किसी जगह पे लोग इकट्ठे हुए थे जिसमें ज़ाहिर ज़्यादातर मर्द हज़रात ही थे, तकरीबन सारी मर्द हज़रात थे। तो उन्होंने जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनके मुतल्लिक़ बहुत ही नाज़ेबा और मतलब बहुत ही गलत और गंदी गुफ्तगू जो है वो किया। अल्फाज का चुनाव तो उनका इतना ही बुरा था कि हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते उसको। तो वो गलत बात की, और इर्द गिर्द जो लोग थे जो वो भी इस चीज़ को सुन के पंप हो रहे थे, कहके मार रहे थे। सो उसके बाद अलबत्ता ये हुआ, और ये कुछ दिन पहले की बात है जब ये हुआ, और उसके बाद कुछ दिन बाद में टाइमलाइन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितनी देर बाद उन्होंने फिर माफ़ी जारी की वीडियो नोट की हैसियत से। तो जिसमें उन्होंने कहा जी कि सब जो ख़वातीन होती हैं हमारी माएँ बहनों और बेटियों की तरह होती हैं, और मैंने गलती की और मैं माज़रत चाहता हूँ, इस किस्म की उन्होंने एक लंबी चौड़ी अपॉलोजी भी पेश की। सो पॉइंट भी है कि जब वो ये बोल रहे थे तब उनको नहीं अंदाज़ा हुआ कि अपॉलोजी शायद तब कर लेनी चाहिए थी, उसके थोड़ी देर बाद कर लेनी चाहिए थी, या वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तो वुमेंस डे ख़ास तौर पे इस चीज़ को थोड़ा सा और कंपाउंड करता है कि गुफ्तगू अगर दो मर्द हज़रात हों तो आपस में एक्सट्रीम जब वो चले जाए, हालांकि हम तशद्दुद के बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो एंड यूजली उस चीज़ में कर जाते हैं। ख़वातीन की हद तक अगर कोई मर्द ऐसी बात कर रहा है तो वो ऑप्शन नहीं रहती। सो आपको मज़ीद केयरफुल होना चाहिए इस तरह के मामलों में। जैसे वही दुहरा रहे थे, उसमें से एक जुमला अगर मैं सिर्फ उठाऊँ उन्हीं का, तो वो ये है कि आप अगर अपने माशरे में जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी खातून होती है तो उसको हैसियत आपने अपनी ही माँ बेटी और बहन की देनी होती है। तो वो ख़ुद नहीं कर पाए ये, अलबत्ता उन्होंने माजरत कर ली। तो मैं उस लिहाज से समझता हूँ कि थोड़ा टू लिटिल टू लेट है ये चीज़। खामोशी इस वाक़ये की दोनों क्वार्टर से, पीटीआई की तरफ से भी खामोशी, क्योंकि वो शायद इस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहते। मतलब ये शुक्र है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत उठा के फेंका नहीं मज़ीद, तो वो मैं आप समझ होंगे गुफ्तगू की नौयत क्या होगी। लेकिन नून लीग के क्वार्टर से भी उन्होंने इस चीज़ को उस तरह से अपना हाथ नहीं डाला उसके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा फिर एक फैल जानी थी चीज़। तो ये मेरे ख्याल में नून लीग का ये करना कि हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, वो ठीक था। पीटीआई का इसको तस्लीम ना करना और इसके ऊपर एक्शन न लेना वो गलत था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें शुरू तो हम बात करते हैं कि आपने कहा कि इस इवेंट को इतना एडवर्टाइज़ नहीं किया गया। अच्छा, हर दफ़ा ये होता है कि जितनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होती है उतनी ज़्यादा इनके ख़वातीन की राह में रोड़े अटकाए जाते हैं कि जी एनओसी नहीं दिया जाएगा, आपको खड़े नहीं होने दिया जाएगा। अब बात फिर वही है कि एनओसी किस चीज़ का, मतलब अगर कुछ ख़वातीन मतलब जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं वो अगर प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर प्ले कार्ड्स उठाना चाहती हैं, आप उनको किस कानून के तहत रोकोगे? तो लेकिन फिर वही बात है कि वो जो है ना, ये दो धारी तलवार है कि अगर वो एडवर्टाइज़ ज़्यादा करते हैं, पता ज़्यादा लोगों को लगता है, लेकिन फिर इस तरह सरकार राह में रोड़े अटकाती है, एडवर्टाइज़ कम करते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें पता नहीं चला कि ये इवेंट हो गया। ये थी एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जिस तरह से आपने इंसाफ का जिक्र किया, अच्छा अब जाहिर है अब किसी की नीयत पे तो शक नहीं करना चाहिए, अब वो अल्लाह जानता है कि उनके दिल में क्या है। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है शायद तहे दिल से मांगी होगी। दूसरा ये है कि अगेन मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी, सो अग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो उनको कोर्ट में लेके जा सकती है, वो कानूनी चारागोई करना चाहती हैं या नहीं उन पे है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ये है ना कि वही बात है कि टू लिटिल टू लेट जो आपने अपॉलॉजी का जिक्र किया है, तो वो इस बात को अगर मतलब जिस तरह आपके ज़हन में भी आया होगा, मेरे ज़हन में भी आया है कि अब क्योंकि मरियम साहिबा चीफ़ मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है, तो ये भी एक पीछे मुहरकात में से एक हो सकता है। सो बुनियादी बात यही है मेरे ख्याल में, इवेंचुअली जो है ना मामलात सही सिमत में अब जाएंगे, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन पढ़ना लिखना शुरू, मतलब जो तो हमेशा से चाहती थी लेकिन पहले मुआशरा इजाज़त नहीं देता था। अब जब से ख़वातीन इंडिपेंडेंट हो गई हैं ना फाइनेंशियली, मतलब जो अपना कमा सकती है, उसके पास चाहे तालीम है, चाहे स्किल है, चाहे कुछ भी है, जब वो कमा सकती है तो फिर वो अपने खिलाफ कोई भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। सो एक ये सियासी मसला, तो दुनिया का हर मसला सियासी मसला होता है, लेकिन मुआशरती मसला ये पहले है। ख़वातीन को अगर हम पढ़ा लिखा देंगे, मतलब हमसे मुराद है कि मतलब जिनकी ज़ाहिर है जो माँ बाप ही कर सकते हैं ये, तो वो उनकी बच्ची फिर जो है वो आप फिर पढ़ी लिखी खातून के ख़िलाफ़ जो भी अपना कमाने खाने के काबिल है उसके खिलाफ आपको जुल्म करके दिखाएं, वो फिर आपको बताती है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।